Good morning class. Today we start our remaining part of this chapter. Chapter 18 Too much water, too little water. ठीक है, इसका हाफ जो ये चैप्टर है 1-2 पेजेस में आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब हमारा जो रिमेनिंग पार्ट रहता है उसे हम अभी कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज कैन वी ड्रिंक दिस. क्या हम इसको पी सकते हैं. कफ परेड मुंबई में जगह का नाम है, लोकेशन नेम है ये. ठीक है, कफ परेड जो है लोकेशन नेम है. द लिफ्ट स्टॉप्ड एट द 26th फ्लोर. दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट. लिफ्ट जो है 26 फ्लोर पर रुक गई है. दीपक जो है वो लिफ्ट में जाना उसको बहुत ही अच्छा लगता है, उसको बहुत पसंद है लिफ्ट में जाना. टुडे वाज अ हॉलीडे इन स्कूल. आज स्कूल में छुट्टी है. दीपक हैड गॉन विद हिज मदर टू राजियाज मैडम्स हाउस. दीपक जो है अपनी मम्मी के साथ राजिया मैडम के घर गया हुआ था. हिज मदर वर्कड देयर. उसकी मम्मी वहाँ काम करती थी. द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल एंड शाइनिंग क्लीन. घर बहुत ही शांत, ठंडा और साफ सुथरा. शाइनिंग क्लीन में साफ सुथरा, एकदम चमकता हुआ घर था उनका. किसका. राजिया मैडम का, जहाँ उसकी मम्मी काम करती थी, दीपक की मम्मी. राजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. राजिया न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. शी स्माइल्ड व्हेन शी सा दीपक. वो मुस्कुराई जब उसने दीपक को देखा. इज इट अ हॉलीडे टुडे. क्या आज छुट्टी है. शी आस्क्ड. उसने पूछा. तो उसने दीपक को पूछा, देख के मुस्कुराई कि छोटा बच्चा अपनी मम्मी के साथ आया हुआ, काम उसकी मम्मी काम पे आई. तो उसने बोला क्या तुम्हारी छुट्टी है. उसने पूछा. शी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स. उसने यही पूछा कि क्या छुट्टी है, और उसके बाद उसने क्या किया, उसने टीवी का स्विच ऑन कर दिया और दीपक जो है जल्दी ही कार्टूनों के संसार में खो गया. इट मीन्स कि वो जल्दी ही कार्टून देखने लग गया और उसी में मग्न हो गया. राजिया कॉल्ड आउट. राजिया ने आवाज़ लगाई. पुष्पा. इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट द गटर वाटर हैज़ गॉट मिक्सड विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप इन दिस एरिया. कहती है पुष्पा, न्यूज़पेपर ये कह रहा है कि तुम्हारे एरिया में गटर का पानी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर पाइप में मिक्स होके आता है. इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक विद डायरिया एंड वोमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस. इसके कारण तो कई लोगों को डायरिया और वोमिटिंग हो जाएंगी. वाई डोंट यू थ्रो अवे दिस द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे. तुम क्यों नहीं जो कल पानी भरा हुआ था उसको फेंक देती हो. पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग. और पीने के लिए कुछ साफ पानी, ताज़ा पानी बॉयल करो ड्रिंकिंग के लिए. आल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली. और अपनी फैमिली के लिए कुछ बॉइल्ड वाटर लेकर जाओ. ठीक है. दीपक वॉज हैप्पी टू हियर दिस. दीपक ने सुना और वो बहुत खुश हो गया था. ही थॉट. उसने सोचा. एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस. कि उसने सोचा कि कम से कम मतलब आज जो है मुझे अपने घर के लिए पानी के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा. इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी. ये एक सचमुच का छुट्टी है मेरे लिए, हॉलीडे है मेरे लिए. यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस हैं कि वाई वाज राजिया वरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर. राजिया क्यों दुखी थी जब उस न्यूज़पेपर पढ़ा. कि वो इसलिए दुखी थी कि उसने जब देखा कि देयर वाज गटर वाटर मिक्सड इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप. कि ड्रिंकिंग वाटर पाइप में गटर वाटर जो है मिक्स हो गया था, इस कारण वो जो है वो दुखी थी. वो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप इसको दीपक लिस्ट यहाँ से देखो बेटा. नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे है, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम डायरिया एंड वोमिटिंग. क्या तुमने भी कभी डायरिया और वोमिटिंग से सफ़र किया है. हुआ होगा किसी को. डायरिया होता है जब हम कुछ गलत खा पी लेते हैं, कुछ ज़्यादा खा लेते हैं. गर्मियों में चाइनीज़ फूड खा लेते हैं, जंक फूड ज़्यादा खा लेते हैं, या कुछ ओवरलोडेड खा लेते हैं, या ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमें डायरिया हो जाता है या वोमिटिंग हो जाता है. उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं. डायरिया में मीन्स पेचिस लग जाते हैं, है ना, और उल्टियाँ भी होती हैं साथ में. हाउ डिड यू फील. तुमने कैसे पिया, कैसा फील हुआ तुम्हें. हाउ डिड यू फील. तुम्हें कैसा महसूस हुआ कि जब तुम्हें डायरिया और वोमिटिंग हुई. ठीक है, कैसा होगा, बैड फील होगा हमें.
दुखी होते हैं, हमारे क्या होता है बॉडी में पेन होता है, हेडेक हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऐसे करता है लेटे रहो, शरीर में ऐसा लगता है जान नहीं है ना, बहुत ही गंदा फीलिंग होता है अगर हम बीमार हो जाते हैं या वोमिटिंग भी हो लगातार, तो भूख तो लगती नहीं है, जो कुछ खाया पिया रहता है वो सारा वोमिटिंग से बाहर आ जाता है, तो पूरा शरीर खराब हो जाता है, हो सकता है फीवर भी आ जाए, कभी कभी फीवर भी आ जाता है। व्हेन वी हैव डायरिया एंड वोमिटिंग, जब हमें डायरिया और वोमिटिंग हुई थी, वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, तब हम जो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को खो देते हैं। मीन्स जब हमें उल्टी और दस्त होती है वो लिक्विड होता है, और वो क्या होता है हमारी बॉडी में जब हम पानी पीते हैं ना, वो सारा लिक्विड वो डायरिया और उल्टी के जरिए बाहर आ जाता है, तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। दिस कैन बी डेंजरस, ऐसा होता है तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इफ़ वी डोंट टेक केयर, अगर हम बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ठीक है, परवाह ना करें, तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो हमारे क्या होगा, हार्ट जो दिल है वो ब्लॉक, उसमें जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाएगा, और हमारा हार्ट जो है वो भी स्लो स्पीड से धड़केगा, तो कुछ भी हो सकता है ऐसे में। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी मेक अप फॉर द वाटर दैट वी लॉस फ्रॉम आवर बॉडी, इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें उस वाटर को बनाए रखना है जो हमारी बॉडी से कम हो गया है। मीन्स जो वोमिटिंग और डायरिया के जरिए हमारी बॉडी से पानी लिक्विड बाहर आ गया है, तो हमें उस वाटर को पूरा करना अपनी बॉडी में। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन्स, और हमें जो है जब इस तरह की घटना होती है तो हमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को पीना चाहिए। वी शुड आल्सो मिक्स सम सॉल्ट एंड शुगर इन द वाटर, हमें कुछ मात्रा में नमक और चीनी को मिक्स करना चाहिए। फॉर दिस, इसके लिए वी मिक्स 1 टीस्पून शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन 1 ग्लास ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, इसके लिए हमें 1 टीस्पून चीनी और 1 पिंच सॉल्ट, और टीस्पून तो आपको पता है कि चीनी एक चम्मच चीनी ले लो, और जो सॉल्ट होता है वो 1 पिंच मतलब ये देखो थंब और फिंगर के बीच में जितना भी आए सॉल्ट, जरा सा, बिल्कुल पिंच में जरा सा होना चाहिए, जरा सा हमें सॉल्ट उसमें मिक्स करना चाहिए। ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर, उबले हुए और ठंडे पानी में हमें 1 चम्मच चीनी और 1 चिमटी सॉल्ट को मिक्स करना चाहिए। टेस्ट इट टू मेक श्योर दैट देयर इज नॉट टू मच सॉल्ट, और टेस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए कि ना कि सही हो, क्योंकि ज़्यादा जो सॉल्ट होता है वो उतना वो ज़्यादा नमक वाला उसे उसे पी नहीं सकते हम, है ना, ज़्यादा नमक हो जाएगा तो कैसे पिया जाएगा, इसलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे सही से बनाओ। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर टीयर्स, जो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होगा तो उससे क्या हो सकता है, हमारे टीयर्स, हमारे आंसू भी आ सकते हैं। जैसे हमें द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी, पानी जो है वो ज़्यादा सॉल्टी नहीं होना चाहिए हमारे आंसुओं से, मतलब हमारे जो हम आंसू आते हैं, हमारी आंखों से टीयर्स आते हैं, वो जो है वो नमकीन होते हैं, लेकिन जो पानी हम अपने पीने के लिए बनाएंगे वो उससे ज़्यादा नमकीन नहीं होना चाहिए। व्हेन अ पर्सन हैज़ डायरिया एंड वोमिटिंग, जब किसी पर्सन को, आदमी को डायरिया या वोमिटिंग होती है, द वाटर मस्ट बी सिप्ड स्लोली बाय देम, तो उसको पानी को बिल्कुल धीरे धीरे एक एक घूंट करके पीना चाहिए, ठीक है। लाइट फूड मस्ट बी टेकन, और हल्का खाना उसको खाना चाहिए, ठीक है, हल्का खाना, जैसे रोटी और ये हार्ड फूड ना खाए, दलिया ले ले, दाल का पानी ले ले, खिचड़ी ले ले बिल्कुल पानी वाली, इस तरह से उसको लाइट फूड खाना चाहिए ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर्स मिल्क एज दिस गुड फॉर देम, बच्चों को जो है लगातार अपनी मम्मी का दूध पीना चाहिए, यही उनके लिए बहुत, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उनके लिए गुड है ये। इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन्स, और इसके साथ साथ उनको कुछ मेडिसिन्स भी ज़रूर लेनी चाहिए। दे कैन आल्सो बी होम मेड रेमेडीज़, और वो इनको अपनी घर की जो वो होती है ना, घर में सबसे पहले जो रेमेडीज़ दी जाती है कि घर में उपचार किया जाता है, जिसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं, कि डॉक्टर में मत जाओ और सबसे पहले अगर डायरिया वोमिटिंग हो जाती है तो सीधा सॉल्ट और शुगर का
बॉयल्ड कोल्ड पानी पियो। ये होममेड रेमेडीज है, इससे हमारे डायरिया और वोमिटिंग में जो है थोड़ा फर्क पड़ेगा और हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। ये सबसे पहले हमें ऐसे करना चाहिए, घर की रेमेडीज है। इफ़ द डायरिया डज नॉट स्टॉप, अगर डायरिया रुकता नहीं है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर की एडवाइस लेना। मीन्स डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होती है। अगर डायरिया ज़्यादा हो रहा है, बार बार हो रहा है, पानी पीने के बाद भी रुक नहीं रहा और लगातार होता जा रहा है, तो सीधा डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। वाटर सर्वे इन द स्कूल, वाटर सर्वे स्कूल में है। देखो, मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। स्कूल क्लास के स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं। 1 ग्रुप विल फाइंड अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल। जो पहला ग्रुप है वो स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट को फाइंड करेगा कि स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर कैसा है। द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट टॉयलेट इन द स्कूल। और जो सेकेंड ग्रुप है वो ये फाइंड करेगा कि स्कूल के अंदर टॉयलेट में पानी का अरेंजमेंट कैसा कैसा है। और थर्ड ग्रुप जो है वो फाइंड करेगा कि इलनेस अफेक्टिव चिल्ड्रन इन द क्लास, कि बच्चे जो क्लास में बीमार हो जाते हैं, उन इन्फेक्शन हो जाता है, वो किस तरह से, उनके बारे में पूरा एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व है, तो पुट अ टिक, राइट इन बॉक्स, वेयर डज द वाटर इन योर स्कूल कम फ्रॉम। हमारे स्कूल में पानी कहाँ से आता है? हमारे स्कूल में पानी कहाँ से आता है? टैंक से। वाटर टैंक मंगाते हैं ना, तो वाटर टैंक से हमारे स्कूल में पानी आता है, सिर्फ टिक कर दीजिए आप। इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर इन टू ड्रिंक, और स्कूल में पानी तुम पीने का कहाँ से लेते हो? टैप, हम टैप से पीते हैं ना, वहाँ से। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन जो है हम आपको बाद में सेंड कर देंगे। असाइनमेंट आपको कर दिया, यहाँ से आप ये सारी एक्सरसाइज है, इसकी पेजेस दूंगी, उसको आप फिल करिए। चिल्ड्रन शो द वे। देखो अब यहाँ पे जो है एक टॉपिक और है कि बच्चे देखो एक रास्ता दिखाते हैं। क्या रास्ता है? 2 लिटिल वाटर एंड और नो वाटर, पानी बहुत ही कम और नहीं पानी। देयर वॉज नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन द होलगुंडी एरिया ऑफ कर्नाटका। और कर्नाटका का होलगुंडी एरिया जो है, वहाँ पे जो है पानी बिल्कुल भी नहीं था। या 2 लिटिल वाटर एंड नो वाटर, पानी बहुत कम और ये जो चीज़ थी वो होलगुंडी एरिया के लोगों के लिए बिल्कुल नई नहीं थी। होलगुंडी एरिया जो है वो कर्नाटक में है, उन लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी। द वेल्स वुड हैव सम वाटर ओनली इन रेनी डेज। कुओं में पानी जो है कुछ ही पानी जो होता है वो कभी कभी रेनी डेज में ही होता है। इन द पास्ट 3 ईयर्स, बीते हुए 3 सालों में, देयर वॉज नॉट इवन इनफ रेन, एवरीथिंग हैड ड्राइड अप देयर। पिछले 3 सालों में वहाँ पे बारिश जो है बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई, इसलिए वहाँ पे हर चीज़ जो थी वो सूखी हुई थी, एकदम ड्राइड हो गई थी, हर चीज़ सूखी हुई थी। देयर वॉज नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर एनिमल। वहाँ पे जो है पीने के लिए पानी नहीं था, फसल उगाने के लिए नहीं था, ग्रो करने के लिए, एनिमल्स के लिए बिल्कुल वाटर नहीं था वहाँ। पीपल हैड टू लीव देयर विलेज एंड गो नियर बाई टाउन्स फॉर समर। लोग जो है अपने गाँव को छोड़कर आसपास के कुछ शहरों में काम के लिए चले गए थे। चिल्ड्रन हैड टू लीव स्कूल टू गो विद द एल्डर्स। बच्चे जो है उन्होंने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था अपने बड़ों के साथ जाने के लिए। द विलेज पंचायत वाज वरीड। अब गांव की पंचायत के लिए बहुत चिंता का विषय था ये कि सभी लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं। बच्चे भी देखो पढ़ाई छोड़ के अपने पेरेंट्स के साथ चले गए हैं। ऑल द मेंबर डिस्कस्ड व्हाट कुड बी डन। सभी मेंबर डिस्कस करते थे कि अब क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। दिस पंचायत हैड सम स्पेशल मेंबर्स। इस पंचायत के कुछ स्पेशल मेंबर भी थे, बच्चे, चिल्ड्रन। द चिल्ड्रंस पंचायत वाज कॉल्ड भीमा संघ। बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता था। हैज अवर विलेज ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज। हमारे गांव में जो है पानी की बहुत ही कम मात्रा में पानी है, बहुत ही शॉर्टेज है पानी की। चिल्ड्रन आस्क द एल्डर्स। बच्चों ने अपने पेरेंट्स एल्डर से पूछा, बड़े लोगों से पूछा। तो जब बच्चे पूछते हैं कि अपने बड़ों से कि उनकी क्या पानी की शॉर्टेज ऐसी थी वहाँ पे पहले भी, तो वो कहते हैं नो इट वाज नॉट, नहीं पहले ऐसा नहीं था। रिप्लाइड द विलेज पीपल। सम ऑफ द एल्डर रिकॉल्ड देन अप ऑन द हिल देयर यूज्ड टू बी अ वाटर टैंक। द टैंक वुड फिल विद वाटर देन इट रेन। तो कहते हैं कि उन कुछ बड़ों ने दोबारा बोलना कि वहाँ पहाड़ के ऊपर वो मतलब
चढ़ गए और वहाँ पे उन्होंने जो है वाटर फिर कहाँ पे द सम ऑफ द एल्डर रिकॉल दैट अप ऑन द हिल देयर यूज टू बी अ वाटर टैंक। उनमें से कुछ बड़े लोगों ने बोला कि जैसे कि पहाड़ के ऊपर वहाँ पे वो ऊपर एक बड़ा वाटर टैंक को यूज़ करते थे। द टैंक वुड फिल विद वाटर, और जो टैंक था वो बारिश जब होती तब उससे भर जाता था। और देयर यूज टू बी फिश इन द टैंक एंड ग्रीनरी अराउंड इट। Those days even the village wells and pond used to have enough water। कहते हैं कि वो उसमें जो है उसमें फिश भी हुआ करती थी वाटर टैंक में, और ग्रीनरी उसके चारों तरफ थी। उन दिनों जो है गांव के कुओं और तालाबों में पानी बहुत मात्रा में होता था। एनफ मतलब पूरी पर्याप्त मात्रा में होता था। ऑन हियरिंग दिस द भीमा संघ डिसाइड दैट दे वुड फर्स्ट टू लुक फॉर द टैंक। यह सुनकर जो भीमा संघ था, बच्चों का जो ग्रुप था पंचायत का, वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले उस टैंक को देखेंगे। द टैंक वॉज ऑन द हिल। जो टैंक था वो पहाड़ी पर था। दे फाउंड दैट द टैंक वॉज फुल ऑफ मड एंड स्टोन्स नाउ। अब जो टैंक है वो पूरा मिट्टी और पत्थरों से भर गया था। हाउ कुड वाटर फिल, पानी कैसे भरेगा। द टैंक हैड मैनी क्रैक्स। हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक। देयर वॉज नो ट्री नो ग्रास। हाउ कुड देयर बी ग्रीनरी। वहाँ पे जो टैंक था उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ गए थे, चटक गया था जगह जगह से, और उसमें पानी जो है दोबारा कैसे भरा जा सकता था, कैसे पानी इसमें दोबारा से रुकेगा। वहाँ आसपास कोई पेड़ नहीं थे, कोई ग्रीनरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था वहाँ चारों तरफ। द चिल्ड्रन सेड वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन। बच्चों ने कहा कि हम जो है टैंक को क्लीन करेंगे और इसके चारों तरफ से एरिया को ग्रीन करेंगे पहले की तरह। इट वॉज इम्पोर्टेंट द फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैड बीन बिफोर एंड वाई दे हैड चेंज नाउ। और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी सबसे पहले समझने की कि कैसे अब वो पहले की तरह इन सब चीज़ों को चेंज किया जाएगा। द वुड हेल्प हिम दैम टू द प्लान फॉर सॉल्विंग द वाटर प्रॉब्लम। और जो ये तो वो इसके लिए कहते हैं कि जो ये प्रॉब्लम है, ये वाटर प्रॉब्लम है, वो एक साल के लिए ना हो, एक साल के लिए सही ना हो, ये आने वाले सालों के लिए भी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि पहले कैसा था, अब क्या करना पड़ेगा हमें। द पंचायत टुक हेल्प फ्रॉम सम एक्सपर्ट्स। पंचायत ने कुछ एक्सपर्ट्स से हेल्प ली। टुगेदर दे मेड अ प्लान एंड टुगेदर दे वर्क फॉर इट। और उन्होंने जो है मिलकर एक प्लान बनाया कि उन्हें वो किस तरह से इकट्ठे होकर काम करेंगे। इसके लिए द टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन्ड। सबसे पहले टैंक को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर दिया गया। द क्रैक्स वर रिपेयर्ड। और जिसमें क्रैक्स थे उनको अच्छी तरह से रिपेयर, उनकी मरम्मत की गई। ग्रास एंड ग्रीन ट्रीज वर प्लांटेड ऑल अराउंड द टैंक। और टैंक के चारों तरफ ग्रास और ट्रीज को प्लांटेड किया गया, उनको लगाया गया। एज द टैंक वॉज ऑन द हिल अ लॉट ऑफ रेन यूज टू फ्लो डाउन द स्लोप्स। जैसे कि टैंक जो था वो पहाड़ी पर था और बहुत सारा जो बारिश का पानी था वो स्लोपिंग होके नीचे गिर जाया करता था, वेस्ट हो जाता था। विद दिस वाटर सोयल आल्सो वुड फ्लोस अवे। और इस पानी के साथ साथ जो मिट्टी थी वो भी बहकर नीचे आ जाती थी। सो द चिल्ड्रन मेड ए स्मॉल डैम ऑन द स्लोप। इसलिए बच्चों ने जो है स्लोप पर एक छोटा सा डैम बनाया टू स्टॉप द वाटर एंड सॉइल, और ताकि जिससे कि पानी और सॉइल को रोक दिया जाए। देन एवरीबडी वेटेड फॉर द रेन टू कम। हर कोई फिर जब जो है बारिश का इंतजार करने लग गया। व्हेन इट रेन, जब बारिश हुई, द टैंक फिल विद द वाटर। टैंक जो है वो बारिश के पानी से भर गया था। द चिल्ड्रन पुट सम फिश इन द टैंक। बच्चों ने जो है कुछ मछलियां जो टैंक में रख दी। दे केप्ट गार्ड टू मेक श्योर दैट नोबडी स्टोल द फिश एंड और हार्म द प्लांट। उन्होंने जो गार्ड भी रखा जो कि फिश को चोरी ना कर सके और प्लांट्स को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। वन मानसून वेंट वाई, जब मानसून चला गया, देन अनदर थिंग्स गॉट बेटर एवरी ईयर। जो वो साल था वो चीज़ वो बहुत ही बेटर था हर साल की तरफ से, पहले के सालों की तरफ से। द टैंक फिल्ड अ लिटिल मोर, द प्लांट्स ग्रीव, द फिश मल्टीप्लाइड। आफ्टर 2-3 years द टैंक रिमेन्ड फुल ऑफ वाटर इवन आफ्टर रेन हैड स्टॉप्ड। जो पानी जो था टैंक में, जो पानी था वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा था, प्लांट्स उसमें उग गए थे, और जो फिश थी वो पहले से बहुत ज़्यादा गुना बढ़ गई थी। वो 2-3 सालों के बाद जो टैंक दोबारा से पानी से भर गया था, और जब बारिश जब रुकी थी, द वेल्स एंड पॉन्ड्स
इन द विलेज हैड वाटर अगेन, कुओं में और तालाबों में फिर पानी दोबारा से आ गया था। देयर वॉज द ग्रीनरी वंस अगेन, अब जो वहाँ पे दोबारा से ग्रीनरी थी। द पीपल डिड नॉट हैव टू लीव देयर विलेज फॉर वर्क, लोगों ने फिर अपने काम के लिए अपने गांव को नहीं छोड़ा। द हार्ड वर्क फॉर भीमा संघ एंड शॉन रिजल्ट, और ये जो सारा जो काम था, ये सारी जो मेहनत थी वो भीमा संघ की थी, जो उनका अभी रिजल्ट आया कि लोगों ने अपना गांव छोड़ना बंद कर दिया और चारों तरफ ग्रीनरी हो गई थी, पानी की कमी नहीं थी। द चिल्ड्रन हैड शोन द वे, बच्चों ने जो है उनको एक रास्ता दिखाया था। दो चिल्ड्रन आर नाउ grown up, but the Bhima Sangh continues, and every year more children are proud to becomes its member and work together to always lead the way। बच्चे जो थे अब जो है वो बड़े हो गए थे, परंतु भीमा संघ जो कंटिन्यू था, हर साल जो है उसमें मोर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें मतलब ऐड हो गए, और वो प्राउड फील करते थे उसका मेंबर बनने में, इकट्ठे काम करने में और एक साथ मिलके चलने में। ठीक है बेटा, बच्चों ने उनको रास्ता दिखाया था कि देखो पहले की तरह कैसे ग्रीनरी और पानी की कमी को उन्होंने दूर कर दिया था, जैसे उनके इलाके में सूखा पड़ने लग गया था। तो बेटा क्लास है।